Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, today I will teach mathematics to class 6. Students, open your book, page number 46, exercise number 12. Simplify the following fractions. ये सारे फ्रैक्शंस में क्वेश्चन दिए गए हैं, फ्रैक्शंस हैं और इनको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 इज़ योर होमवर्क. स्टूडेंट्स, ये सवाल आपको सॉल्व करना, किस तरह सॉल्व होंगे मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ. यूट्यूब पे आप समझिएगा, उतारिएगा नहीं, समझिएगा और समझने के बाद वो तमाम क्वेश्चंस आपको किताब पे से अपने क्वेश्चन उतार कर और ख़ुद से सॉल्व करना है. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, 12 होल 1/4. एक्सरसाइज नंबर 12 का है क्वेश्चन नंबर 5. इस सवाल को पढ़ना सीखिए. 12 होल 1/4 प्लस 7 होल 1/6 प्लस 5 होल 7/12. आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है. सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करने के लिए 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा 12 टाइम्स. 4 12 या 12 4 48 प्लस 1 न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर कहलाता है. ऊपर की जो वैल्यू है न्यूमरेटर और ये नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, याद कर लीजिए. 4 का टेबल पढ़ना है. 4 12 48 और ये 1 प्लस करना है 48 में. 48 प्लस 1 49. 49/4. ये हमने क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया. प्लस 6 का टेबल पढ़िए 7 टाइम्स. 6 7 42. 41 में 1 ऐड कीजिए, न्यूमरेटर का को ऐड कीजिए. 6 7 42 प्लस 1 43/6 प्लस 12 5 60 प्लस 7 67/12. अब डिनोमिनेटर पे जो नंबर दिए गए हैं स्टूडेंट्स, नीचे जो नंबर दिए जाते हैं, डिनोमिनेटर पे जो नंबर दिए जाते हैं 4 6 एंड 12 आर डिनोमिनेटर्स. इनका एलसीएम निकलेगा. नीचे जो नंबर दिए गए हैं डिनोमिनेटर 4 6 12, इनका एलसीएम निकलेगा. गलती में बच्चे ऊपर वालों का निकालने लगते हैं, न्यूमरेटर का निकालने लगते हैं. ऐसा नहीं है, याद रखना डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है. डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है. और क्या है 4 6 एंड 12. 4 6 एंड 12 2 के टेबल में आ रहा है. 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12. फिर 2 के टेबल से 2 1 2, 3 नहीं आता, वैसे लिखा 2 3 6. अब 3 के टेबल से 3 1, ये 1 तो वैसे ही आ गया. 3 1 3, 3 1 3. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. 2 2 4, 4 3 12. 12 इज एलसीएम. 12 इज कॉल्ड एलसीएम. एलसीएम आ गया. आगे सॉल्यूशन का तरीका ये है कि एलसीएम हमने, ये देखें, हमने एलसीएम लिखा, रफ कॉपी में एलसीएम लिखा और हमारा पहला नंबर डिनोमिनेटर, पहला नंबर हमारा क्या था, फ्रैक्शन क्या था पहला, 49/4. देखिए 49/4, 49 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर. तो हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी एलसीएम हमारा आया 12. 12 को 4 से डिवाइड करेंगे और 49 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये रफ कॉलम में ये देखिए 12 एलसीएम, डिनोमिनेटर 4, इससे हमने डिवाइड दिया और मल्टीप्लाई 49. 49 क्या है, न्यूमरेटर लिख दिया है मैंने, न्यूमरेटर है 49. 4 1 4, 4 3 12. 49 3 मल्टीप्लाई दें 147 आया. तो हमने ये एलसीएम, ये नीचे लिख दिया एलसीएम और ये हमारा 147 आंसर आया. फिर प्लस अब इस 12 को यानी एलसीएम को इस 6 से यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड दीजिए और 43 जो कि न्यूमरेटर है इससे मल्टीप्लाई दीजिए. रफ कॉलम में देखिए 12 एलसीएम डिवाइडेड बाय 6, ये क्या है, डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर, मल्टीप्लाई 43. 43 क्या है, न्यूमरेटर.
ऊपर जो फ्रैक्शन में ऊपर नंबर है न्यूमरेटर कहते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 43 2 ज़ा 86, 86 ये लिख दिया। देखो देखें बच्चों, और से देखें, 86 ये लिख दिया। ये करने का तरीका है। फिर प्लस, फिर हम रफ कॉलम में क्या करेंगे, 12 को 12 से डिवाइड देंगे, एलसीएम को डिवाइड देंगे 12 से डिनोमिनेटर से, और 67 से मल्टीप्लाई देंगे। ये देखें, ये एलसीएम 12, ये डिनोमिनेटर 12 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 67। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 67 1 ज़ा 67, ये हमने लिखा। अब ऐड कीजिए, प्लस कीजिए 147 में 86 रफ कॉलम में, और फिर उसमें प्लस कीजिए 67। करा प्लस आपने, प्लस कीजिए, तीनों को प्लस करेंगे 300 आएगा। 300 आया आपने अपॉन 12। अब आपने इसको जिस टेबल से भी आप काट रहे हैं तो कैंसिल कीजिए। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 30, 0 का 0 आ गया 30। फिर उसके बाद 6 के टेबल से काट दीजिए पहले। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 0 का 0, और फिर उसके बाद 2 के टेबल से काट दीजिए। तो देखें 25 आपका आंसर आ रहा है। स्टूडेंट पहले पढ़ना सीखिए सवाल को। 11 होल 2/3 प्लस 12 होल 3/4 प्लस 13 होल 4/5, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके लिए 3 का टेबल पढ़िए। 3 11 ज़ा या 11 3 ज़ा 33, न्यूमरेटर प्लस कीजिए 33 में। 33 प्लस 2, तो क्या आपका क्या आया बताएं प्लस करके। 33 में 2 प्लस कीजिए, 35/3 प्लस 4 12 ज़ा 48 प्लस 3, 48 में 3 प्लस कीजिए, देखें क्या आ रहा है 51/4 प्लस 5 13 ज़ा या 13 5 ज़ा 65, 65 इसमें 4 प्लस कीजिए, न्यूमरेटर का ये 4 प्लस कीजिए 65 में, क्या आया 69/5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन था। ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनको डिनोमिनेटर कहते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं, और ऊपर वाले नंबरों को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ये नीचे जो नंबर फ्रैक्शन में जो नीचे नंबर दिए गए हैं ये डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम निकालना है 3 का 4 का और 5 का। रफ कॉलम में देखिए, निकालिए पहले 3 का 4 का और 5 का। 2 के टेबल में सिर्फ 4 आ रहा है, 3 वैसे ही आ गया, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के टेबल में सिर्फ ये 2 आ रहा है, 3 और 5 नहीं आता, 3 और 5 वैसे ही उतर आएगा, 2 1 ज़ा 2। 3 के टेबल में सिर्फ ये एक 3 आएगा, लेकिन ये 5 नहीं आता, वैसे ही उतर आएगा। जो नहीं आता टेबल में वो वैसे ही नीचे उतर आता है। 5 1 ज़ा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका एलसीएम आ गया। इनको मल्टीप्लाई दीजिए, क्या आया 60। अब 60 एलसीएम ये हमने नीचे लिखा, एलसीएम ये नीचे लिखते हैं, और डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड देना है। 60 को डिनोमिनेटर से डिवाइड देना और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई रफ में करना है। ये देखिए मैंने करके दिखाया है। 60 को किससे डिवाइड देना है, 3 से। सबसे पहला हमारा नंबर क्या है 3। 60 को 3 से डिवाइड दीजिए और 35 से मल्टीप्लाई दीजिए, तो देखें क्या आ रहा है। ये 60 को 3 से डिवाइड दिया और 35 से मल्टीप्लाई दिया। करिए आप, करिए। 35 को इससे मल्टीप्लाई दिए, 700 आ गया। 700 हमने यहाँ लिख लिया। फिर प्लस, अब 60 एलसीएम है, इसको डिवाइड दीजिए डिनोमिनेटर से रफ में और मल्टीप्लाई दीजिए 51 से। तो ये 60 को 4 से डिवाइड दिया, 4 के टेबल से काटिए ना, 4 1 ज़ा 4, 2 बराबर में गया, 4 5 ज़ा 20, और 51 को फिर 15 से मल्टीप्लाई दीजिए रफ में, और तो आपका आएगा 765। ये यहाँ लिख दिया। प्लस फिर 60 एलसीएम, इसको डिवाइड देना है ये डिनोमिनेटर से 5 से, और मल्टीप्लाई देना है 69 से। ये देखिए रफ कॉलम में देखिए 60 एलसीएम और ये डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 69, 5 से काटिए, 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा
12 को 69 से रफ में मल्टीप्लाई दें आपको 69 12 या 12 69 पता नहीं है, इतना बड़ा टेबल आपको याद नहीं है, तो लिहाजा आप 69 को 12 से मल्टीप्लाई दीजिए, क्या है आपका 828, वो यहाँ लिखा। अब आप रफ में 700 लिखिए, उसके नीचे 765 लिखिए, उसके नीचे 828 लिखिए और तीनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए, आपका आया 2293 या 2293 अपॉन एलसीएम यानी 60। आप 60 से डिवाइड देना है, 60 से यानी एलसीएम से या डिनोमिनेटर से डिवाइड दीजिए न्यूमरेटर को 2293। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 नंबर हैं, आप 3 नंबर एक ही वक्त में ले सकते हैं, उससे एक ये 2 है ना 2 डिजिट, तो अब आप 3 डिजिट ले सकते हैं। 229 लिया, 60 3 ज़ा 180, 9 में से 0 माइनस करा 9 आया और 12 में से 8 माइनस करा 4 आया, क्योंकि 2 में से नहीं जा सकता था इसने 1 लिया, तो ये 12 बन गया। 12 में से 8 माइनस करा 4 आया 49। अब ये वाला 3 उतरा 493, 68 ज़ा 480, 493 में से माइनस कीजिए 480, रिमाइंडर क्या आया 13। आंसर अब आप कैसे लिखेंगे, जो आंसर आया 38 होल, जो रिमाइंडर बचा 13 अपॉन 60 एलसीएम, ये आंसर है। लिखने का तरीका क्या है, 38 जो आंसर आया वो होल, नीचे रिमाइंडर जो बचा 13 वो 13 अपॉन 60, या आंसर है। अगला सवाल देखिए, पहले 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िए, 2 प्लस कीजिए तो आपका आया 8/3, 7 3 ज़ा 21 में 4 प्लस कीजिए 25/7 प्लस 21 6 ज़ा 21 का टेबल नहीं आता, 21 को 6 से मल्टीप्लाई दे दें, फिर जो आंसर आए उसमें 5 प्लस कर दीजिए, 21 को 6 से मल्टीप्लाई दे दें और फिर जो आंसर आया उसमें 5 प्लस कर दीजिए, न्यूमरेटर प्लस कर देते, तो फिर आपका क्या आ गया 131 अपॉन 21। एलसीएम 3 का 7 का और 21 का ये देखिए निकाल लिया है। 3 1 ज़ा 3, 7 नहीं आता, 3 7 ज़ा 21, 7 के टेबल में ये 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 7 ज़ा 21 एलसीएम है। आपको सिखा दिया है ना एलसीएम से, एलसीएम ये नीचे लिखा, एलसीएम को डिवाइड देना है, ये पहला जो आपका नंबर है 3 से डिवाइड दिया, ये देखें ये रफ में करा है। एलसीएम 21 को 3 से डिवाइड दिया और न्यूमरेटर आपका 8 था, उससे मल्टीप्लाई दिया, क्या आया 56, ये लिख दिया, प्लस फिर एलसीएम को डिवाइड दें 7 से और मल्टीप्लाई दें 25 से, ये देखें ये करा है 21 एलसीएम, डिनोमिनेटर 7 से डिवाइड दिया, मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर 25 से, 7 3 ज़ा 21, 25 3 ज़ा 75, यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, प्लस एलसीएम वही एलसीएम है, वही डिनोमिनेटर है 21/21 प्लस 131, वो मल्टीप्लाई 131 क्या है न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर, 21 1 ज़ा 21, तो 131 1 ज़ा 131। अब ये जो तीनों नंबर्स हैं 56 75 131 रफ कॉलम में प्लस कीजिए, याद रखिएगा प्लस करते वक्त ऐड करते वक्त ये ख्याल रहे यूनिट की तरफ से शुरू करिएगा नंबर लिखना। अब तीनों नंबरों को प्लस कीजिए, आपका आएगा 262 आया, आपका प्लस किया रफ में, किसको प्लस करना है 56 75 और 131 को प्लस कीजिए, 262 और 21 से हमें डिवाइड देना है, एलसीएम से डिवाइड देना है न्यूमरेटर को, ये देखें डिवाइड दिया है, 21 1 ज़ा 21, 26 माइनस 21 रिमाइंडर इज़ 5, ये 2 उतरा 52, 21 2 ज़ा 42, 52 माइनस 42 10, हमारा आंसर क्या आया 12 होल, जो आंसर होता है वो 12 होल और रिमाइंडर 10 अपॉन, और जो एलसीएम होता है अपॉन 21, 12 होल 10 अपॉन 21 आंसर। यहाँ पे भी पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 8 6 और 10 का ये एलसीएम देखिए निकाला है, ये एलसीएम अब सिखा दिया है मैंने आपको, ये एलसीएम निकाला है। फिर जो एलसीएम आता है हम उसे क्या करते हैं, एलसीएम 120 आया है ना, 120 को डिवाइड दिया 8 से, मल्टीप्लाई 59 से, ये देखें ये रफ में करा है, 120 एलसीएम डिवाइड दिया 8 से और 59 से मल्टीप्लाई दिया, तो हमारा क्या आ गया
885, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 885 प्लस फिर 120 को 6 से डिवाइड दिया और 59 से मल्टीप्लाई दिया, 59 से मल्टीप्लाई दिया। 6 के टेबल से पहले इसको कैंसिल कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई दीजिए तो 1180 वो यहाँ लिख दिया, प्लस फिर 120 एलसीएम को 10 से डिवाइड दें और 61 से मल्टीप्लाई। ये देखें 120 को 10 से डिवाइड और 61 से मल्टीप्लाई। पहले इसको 10 के टेबल से आपने कैंसिल किया, 12 को 61 से मल्टीप्लाई दें, रफ में टेबल इतना लंबा नहीं आता आपको, 12 को 61 से मल्टीप्लाई दें, आपको आया, आपका नंबर आया 732। आप तीनों नंबर्स को प्लस कीजिए रफ में, ज़बानी नहीं, रफ में प्लस कीजिए, प्लस करके आपका आया 2797 अपॉन एलसीएम क्या है 120, 120 से डिवाइड देना है 2797 को 27। अब हमारे ये 3 अदद हैं, हमने यहाँ से 3 डिजिट लिए, 279 बड़ा है 120 से, 122 ज़ा 240, 279 में से 240 माइनस करें, आपका क्या बचा 39। अब आपने ये 7 ये उतार लिया, 397 आपका ये नंबर बच गया। 123 ज़ा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 3 के टेबल से 120 को मल्टीप्लाई दें, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 360। ये तो मैंने ज़ुबानी दिया, आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई करें, रफ कॉलम बहुत लंबा बनाइए इसका, एक पेज पे पूरे पे रफ वर्क आएगा। 123 ज़ा 360, 397 में से माइनस कीजिए 360, लेफ्ट रिमाइंडर क्या आया 37। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है 23 होल, रिमाइंडर 37 अपॉन एलसीएम 120। तो हमने यहाँ पे लिखा 23 होल 37 अपॉन 120, ये हमारा आंसर आ गया। बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपको करना आए। अभी नए बिल्कुल ये शुरू हुए हैं आपके, अभी आपको एलसीएम निकालना भी सिखा चुके हैं। आप बार इस तरीके से ये सॉल्व कीजिए ताकि आपको इस तरीके के मुताबिक खुद से सवालात को सॉल्व करना आ जाए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 उतारा हमने, मिक्स फ्रैक्शन है, ये टेबल पढ़ा और न्यूमरेटर को जमा किया, फिर ये टेबल पढ़ा, नहीं आता 22 का टेबल, 22 को 2 से मल्टीप्लाई दे दें और जो जवाब आए उसमें 3 प्लस कीजिए, और 5/14 तो है ही, मिक्स नहीं है, इम्प्रॉपर है। अब ये डिनोमिनेटर के 11, 22 और 14 इसका ये एलसीएम निकाला है। ये देखिए 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 बस ये आ रहा है, और 2 7 ज़ा 14। उसके बाद 7 के टेबल में सिर्फ ये 7 सॉल्व हो रहा है, 11 वैसे ही आ रहा है। फिर 11 के टेबल से 2 7 ज़ा 14, 14 11 ज़ा 154, एलसीएम ये नीचे लिखा। अब एलसीएम को डिवाइड दीजिए डिनोमिनेटर से 11 से, मल्टीप्लाई दें 16 से, तो आपको सॉल्व होके ये देखें आपको सॉल्व कर दिया है। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 16, डिवाइड दिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई दिया 224, और अगला वाला आपका नंबर है 47/22, 154 को आपने 22 से डिवाइड दिया और 47 से मल्टीप्लाई दिया, तो 329 प्लस 154 को 14 से डिवाइड दीजिए और फिर 5 से मल्टीप्लाई दीजिए, आपका आ गया 55। तीनों नंबरों को प्लस कीजिए रफ कॉलम में, 224 में प्लस कीजिए 329 और तीसरा 55। 3 स्टेप्स का ये सवाल बन जाएगा आपका, तीनों को प्लस कीजिए, आपका प्लस होके जो आंसर आएगा 608। अगर नहीं आ रहा तो गलत आपने सॉल्व किया है, उसको दोबारा सॉल्व कीजिए। 608 और 154 के टेबल से 154 आया। इसे शॉर्ट करने के लिए हमने पहले इसको 2 के टेबल से कैंसिल किया, 2 7 ज़ा 14, 1 बराबर में गया, 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, 304/77। तो 77 से 304 को ये देखें रफ कॉलम में ये डिवाइड किया, 77 3 ज़ा क्या आया आपका 231 और
304 में से 231 माइनस कीजिए 73। 4 टाइम्स नहीं जा सकता, 70 वरना इससे ज़्यादा हो जाएगा, 304 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आपका आंसर क्या आया? 3 होल 73/77, ये आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए। अब आपको पढ़ना सिखा दिया मैंने, पढ़िए आप खुद। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज करना सिखा दिया है, आप चेंज करें, देखें आपका यही आ रहा है, चेक कर लीजिए अपना करके। फिर उसके बाद 25, 6 और 10 का ये देखें, ये एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया है। ये एलसीएम ऐसे निकालिए आप, पहले 2 के टेबल, फिर 3 के टेबल और 2 दफ़ा 5 के टेबल से, और एलसीएम आपका 150 आएगा। 150 एलसीएम इस तरह नीचे लिखिए। 150 को 25 से डिवाइड दीजिए और 161 से मल्टीप्लाई दीजिए रफ कॉलम में, और फिर आपका 966 ये आ गया। अब मैंने आपको सिखा दिया, खुद करिए। 150 को फिर डिवाइड दीजिए 6 से और 9 से मल्टीप्लाई दीजिए, तो देखें 225 आ रहा है। प्लस 150 को 10 से डिवाइड दीजिए और 61 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 915। इन तीनों नंबर्स को प्लस कीजिए रफ कॉलम में, आपका आएगा 2106 अपॉन एलसीएम क्या है 150। अगर ये किसी टेबल से कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 3 के टेबल से काट दीजिए, पहले 2 के टेबल से यहाँ काटा है, और फिर आप इसको जितना मुख्तसर कर सकते हैं कर दीजिए, और जिस टेबल से काटे ना डिनोमिनेटर को, उसी टेबल से न्यूमरेटर। देखें ये पहले 2 के टेबल से काटा है, 2 7 14, 2 5 10, 2 10 20, 1 गया बराबर में, 10 बना, 2 5 10, 2 3 6। उसके बाद देखें 3 के टेबल से काटा है, 3 3 9, 1 बराबर में गया, 3 5 15, 3 1 3। जिस टेबल से ऊपर का न्यूमरेटर को काटते हैं उसी नंबर से नीचे भी। अब 3 2 6, 1 बराबर में गया, 15 बन गया, तो 3 5 15, 351 अपॉन 25। 351 को 25 से डिवाइड किया, 351 को किससे 25 से डिवाइड किया, आप डिवाइड कीजिए। किसको करना है डिवाइड? ऊपर जो क्या नंबर दिया हुआ है न्यूमरेटर पे 351, और डिवाइड किससे करना है 25 से। करिए तो आपका आंसर आएगा 14 होल 1/25। सब आपको अब सिखा दिया है। अगला सवाल देखें। अब माइनस है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 10 9 90 प्लस 3 93/10, 2 4 8 and 1 9/2, 10 और 2 का एलसीएम ये निकाला, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 1 5, 2 5 10 एलसीएम ये नीचे लिखा। एलसीएम को एलसीएम से डिवाइड दीजिए और 93 से मल्टीप्लाई दीजिए, तो 93 आएगा। माइनस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड दीजिए और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 9 से करें, 5 9 45। 93 में से 45 माइनस कीजिए, 48/10। 2 के टेबल से कट रहे हैं, 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8, 24/5। 24 को 5 से डिवाइड दीजिए, ये देखें 5 4 24, रिमाइंडर 4 होल 4/5 आंसर। 8 का टेबल पढ़िए। अगला सवाल है ये आपका, 8 का टेबल पढ़िए 9 टाइम्स और 5 ऐड कीजिए, देखें 77 आया। 77/8 माइनस 12 9 108, उसमें 7 प्लस कीजिए, 115/12। 12 और 8 का एलसीएम ये देखें आपको सिखा दिया है ये निकालना, तो क्या एलसीएम आया ये देखें 24, आपको ये सिखा दिया है। 24 एलसीएम नीचे लिखा, 24 को 8 से डिवाइड दें और 7 से मल्टीप्लाई दें, ये देखें रफ कॉलम में। रफ कॉलम में ये देखिए 24 को 8 से डिवाइड दिया और ऊपर न्यूमरेटर में 77 से मल्टीप्लाई दिया। आपने 8 के टेबल से काटा है, 8 3 24 और 77 3 231 ये लिख दिया। फिर 24 को 12 से डिवाइड दें और 115 से मल्टीप्लाई करें, 12 2 24 और 115 2 230। 231 में से 230 माइनस किया, 1/24। ये डिवाइड 1 नहीं हो सकता, 24 से छोटा है, लिहाजा यही आंसर है। अगला सवाल देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए।
डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, 24 आया, ये एलसीएम निकाला है, ये देखें आपको आ गया है ना ये सब करना, ये एलसीएम निकाल लिया है। फिर उसके बाद एलसीएम नीचे लिखा हमने डिनोमिनेटर पर, और 24 को 6 से डिवाइड करें और 35 से मल्टीप्लाई करें। ये देखें 64 को 6 से डिवाइड करा, 6 4 ज़ा 24 और 35 से मल्टीप्लाई दिया तो 140 आया, ये लिख लिया। माइनस 24 को 4 से डिवाइड करें और 27 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। 24 को 4 से डिवाइड ऐसे, 4 6 ज़ा 24 और 27 और 6 को मल्टीप्लाई करें, रफ में करें, चलें करें, और 162 आ गया, वो यहाँ लिख लें। फिर प्लस है, फिर 8 से डिवाइड दें 24 को, ये देखें रफ में देखें, 24 को 8 से, 8 3 ज़ा 24, 3 से 65 को चलें करें मल्टीप्लाई, रफ में करें, 195 आया, ये 195। अब बच्चों देखो 162 के आगे माइनस है, पहले आप प्लस कर लीजिए, किसको प्लस करना है, 195 और 140 को प्लस करना है, और जो आपका आंसर आ जाए ना उसमें से 162 के आगे माइनस है, इसलिए 162 को माइनस करना है, घटाना है, तो 140 195 इसको आपने पहले प्लस कराइए, देखें ये करा है 140 और 195 को 335 जो आया उसमें से माइनस कीजिए 162 को, तो आपका बचेगा देख लें 173/24। अब 24 से आपको डिवाइड देना है, ये देखें रफ कॉलम में डिवाइड दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर ये अंदर रखा, डिवाइड दिया, 24 एलसीएम डिनोमिनेटर है, 24 7 ज़ा 168, 5 बच गया, 7 होल 5/24, ये आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चों आगे के सवाल करिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक दफ़ा में नहीं आएगा, कई दफ़ा आप इसको सॉल्व करिए, कई दफ़ा सॉल्व कीजिए, कई दफ़ा एलसीएम निकालिए, तब आपको ये तरीका आएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये मैथमेटिक्स के क्लास 6 के क्वेश्चन समझाए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार एलसीएम निकालिए, बार बार मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, एलसीएम निकालिए ताकि आपको तरीका आए, फिर सवाल को सॉल्व करने का तरीका सीखिए, फिर बार बार कीजिए, प्रैक्टिस करने पर आएगा, मैथ याद नहीं किया जाता। इसके अलावा आपकी टीचर ने स्कूल खुले हुए थे, आपको इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, साइंस, हिंदी तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए थे, और उनसे मुतालिक आपके पास आपकी कॉपीज़, आपके जर्नल्स के ऊपर तमाम सवालात के जवाबात भी मौजूद हैं। उन सब को याद करते रहिए, जो याद कर लिया है उसको रिवाइज़ करते रहिए, वरना भूल जाएंगे। स्कूल खुलने के बाद आपके इम्तहानात होंगे, इम्तहानात उसी में कामयाबी उसी सूरत मुमकिन होगी अगर आप रिवाइज़ करते रहें, आप याद करते रहें, बाकायदा अपना एक पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाइए, उस वक्त में लाजमन आपको बैठकर याद करना है, अपना पढ़ना है, अपना रिवीजन करना है, मैथ्स की प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा बाहर ज़्यादा ना घूमिए, सोने में वक्त को ज़ाया ना कीजिए। स्टूडेंट्स, आपकी कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक फ़ीस नहीं आई है, अपने स्कूल में लाकर अपनी फ़ीस जमा कराइए।